हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो क्लास में हम यूजीसी नेट उर्दू के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस उनके आंसर डिस्कस करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इदारों के एतबार से सन क़याम शामिल कीजिए। इदारों के एतबार से सन क़याम शामिल कीजिए। ऑप्शन जो ए आपके सामने है और इसको मैच करना है। फोर्ट विलियम कॉलेज के सामने दिया गया 1825, दिल्ली कॉलेज के सामने है सितंबर 1917, दारुत तर्जुमा उस्मानिया मई 1800 ईस्वी। अब नीचे क्वेश्चन में दिया गया है कि दुरुस्त जोड़ की निशानदेही कीजिएगा। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जोड़ा ऐसा है, कौन सा पेयर ऐसा है जो करेक्टली मैच किया गया। जैसे ऑप्शन ए में बता देता हूँ, इसमें दिया गया है कि पहले का ए का पहला होगा, बी का दूसरा होगा, सी का तीसरा होगा। तो आपको देखना रहेगा क्या ये ऑप्शन सही दिया गया है। इसी तरह से बी में दिए गए हैं ऑप्शंस, सी में ऑप्शन दिए गए हैं और डी में ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन का जवाब आपको बता देता हूँ। आप कैसे मेरे मैच करेंगे, तो मैं इसमें सबसे पहले आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि सबसे पहले आप देखें ऑप्शन ए जो दिया गया है इसका सही जवाब क्या होगा, सही पेयर क्या होगा। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो की गई है इसका जो सन क़याम है वो मई 1800 ईस्वी है। कब है? मई 1800 ईस्वी। तो अब सीधे आप ऑप्शन पे आ जाइए। कई बार इस तरह से भी आपको करेक्ट आंसर तक रिसाई हो जाती है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए जो दिया गया है इसमें ए में दिया गया है 1, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, यानी ये आंसर नहीं होगा। बी में दिया गया है ए का ध्यान से देखिए, बी में दिया गया है ए का पहला यानी 1825, तो ये भी जवाब नहीं होगा। सी में आप देखिए ए का दिया गया है दूसरा, तो ये भी जवाब नहीं होगा। तो हमने सिर्फ फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में जानकारी रखी थी, इससे हमें सही ऑप्शन मिल गया, यानी हमारा आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि डी में क्या दिया गया है, ए का तीसरा। अब हम सभी आपको बता देते हैं कि दिल्ली कॉलेज की स्थापना का क़याम कब अमल में आया है, 1825 ईस्वी में। दारुत तर्जुमा उस्मानिया का क़याम कब अमल में आया, सितंबर 1917 ईस्वी में। तो कई बार इस तरह से करने से क्वेश्चन के सही आंसर आपको मिल जाते हैं। सारे ऑप्शंस को क्रॉस मैच करने की ज़रूरत आपको नहीं होती है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने रेख्ती का मोजिद किसे करार दिया है। ऑप्शन आपके पास में हाशमी, सादत यार खां रंगीन, इंशा, मिर्ज़ा अली बे। तो आप बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सादत यार खां रंगीन। अब इसके बाद का जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा मजमून और खाका किस मजमुए में शामिल है, जोड़िए। अब यहाँ पे देखिए गए है, ए दिया गया है मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। अब आपको बताना है कहाँ से लिया गया है, हम नफसानी रफ्ता, क्या ये सही होगा। इसी तरह से बी दिया है गालिब जदी शोरा की एक मजलिस में चीनी शायर। ये दोनों मज़ामिन क्या ख़यालिस्तान से लिए गए हैं या जिससे लिए गए हैं वो आपको मैच करना होगा। सी में दिया गया लाहौर का जोग्राफिया, साइकिल की सवारी इसके सामने चिराग तले। डी में दिया गया जुनून लतीफ़ा और आना घर में मुर्गियों का इसके सामने संगोखिश्त। और ई में दिया गया है आपको मज़ामीन पतरस, कुंदन के सामने मज़ामीन पतरस। सेम चीज़ यहाँ भी आपको करनी जैसे आपने पहले क्वेश्चन में किया था। यहाँ पे नीचे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं कि दुरुस्त जोड़ की निशानदेही कीजिएगा। अब हम पहले को चेक कर लेते हैं। पहले में देख ले रहे हैं हम इसका सही जवाब क्या होगा, यानी ए का सही पेयर क्या होगा, सही जोड़ा क्या होगा। तो अगर हम बात करें मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, ये किसका मजमून है और कहाँ से लिया गया है। तो मैं आपको बता दूं, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ ये मजमून जो है ख़यालिस्तान से माखूज़ है। अब हम सीधे ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो अगर ऑप्शन की बात करें हम, तो यहाँ पे ए का दूसरा, ऑप्शन ए में भी दिया गया है, बी में भी है और सी में भी है।
तो अब यहाँ से हम सही आंसर तक नहीं पहुँच सकते हैं। अब हम दूसरे ऑप्शंस को भी देखते हैं कि दूसरा जो बी दिया गया है उसका सही क्या होगा। गालिब जदीद शोरा की एक मजलिस में चीनी शायर। अब ये बताना है कि ये गालिब जदीद शोरा की एक मजलिस में चीनी शायर, ये जो दोनों मज़ामीन हैं ये कहाँ से लिए गए हैं। तो इसके सही जवाब में आपको ये दोनों माखूज़ हैं कहाँ से, संगो खिश्त से। कहाँ से माखूज़ हैं, संगो खिश्त। अब हम देखते हैं कि बी का चौथा किस ऑप्शन में दिया गया है। अब यहाँ भी डी जो ऑप्शन था ये तो पहले ही एलिमिनेट हो चुका था, हमारे पास बचे था ए बी सी। अब यहाँ पे आप देख लीजिएगा ऑप्शन में जो क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बताया था, बी का क्या बताया था मैंने, बी का चौथा। बी का क्या होगा, चौथा आपने जो बताया था। अब हम लोग देख लेते हैं कि बी का चौथा किस ऑप्शन में दिया गया है। तो अगर हम बात करें कि बी का जो चौथा दिया गया है वो सिर्फ ऑप्शन ए में है, ना तो बी में है ना सी में है। तो सीधे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में जो ऑप्शंस दिए गए हैं, जो पेयर दिए गए हैं वो सही हैं। यानी ए का दूसरा हो जाएगा, बी का चौथा हो जाएगा, सी का पांचवा होगा, डी का तीसरा होगा और ई का पहला होगा। अब हम इस क्वेश्चन को और भी डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। ये जो मजमून ख्यालिस्तान से लिया गया, ख्यालिस्तान किसकी मजामीन का मजमूआ है, सज्जाद हैदर यल्दरम। गालिब जदीद शोरा की एक मजलिस में चीनी शायर, ये दोनों मजामीन कहाँ से लिए गए हैं, संगो खिश्त से। संगो खिश्त किसके मजामीन का मजमुआ है, तो नोट कर लीजिएगा, कन्हैया लाल कपूर। किसके मजामीन का मजमुआ है, कन्हैया लाल कपूर। अब आगे हम बात करते हैं लाहौर का जोग्राफिया, साइकिल की सवारी। ये दोनों ही मजामीन मजामीन पतरस से माखूज़ हैं। कहाँ से माखूज़ हैं, मजामीन पतरस से। और मज़ामीन पतरस, ये पतरस बुखारी के मज़ामीन का मजमुआ है। अब हम डी की अगर बात करें तो इसमें दिया गया है जुनून लतीफ़ा और आना घर में मुर्गियों का। ये दोनों जो यहाँ पे मज़ामीन दिए गए हैं ये चिराग तले से माखूज़ हैं। और चिराग तले किसके मज़ामीन का मजमुआ है, तो नोट कर लीजिएगा, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी। किसके मज़ामीन का मजमुआ है, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी। अब हम बात कर लेते हैं ई की। ई में दिया गया है कुंदन। कुंदन कहाँ से माखूज़ है, हम नफसाने रफ्ता से। हम नफसाने रफ्ता ये जो है रशीद अहमद सिद्दीकी के मज़ामीन का मजमुआ है और कुंदन उनका एक शाहकार खाका है। इस तरह से ये क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को क्लियर हो चुका होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस मगरबी नक़ाद ने अदब व शायरी को तनक़ीद हयात का नाम दिया है। ऑप्शन आपके पास में लॉन्जाइनस, रिचर्ड्स, मैथ्यू आर्नल्ड, अरस्तु। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से कमेंट में अपने आंसर मेंशन कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी मैथ्यू आर्नल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, ख्वाजा अहमद अब्बास के अफसाना एक लड़की में सलमा क्या है। ऑप्शंस आपके पास में डॉक्टर, सहाफ़ी, उस्तानी, नर्स। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सहाफ़ी। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास में, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्रॉस मैच करने वाले क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं, लेकिन उसमें अगर आप एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो इन क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे झेल में कौन कहाँ पैदा हुआ, जोड़िए मीर अमन, रजब अली बेगसरूर, इंशाउल्लाह खां इंशा, आगा हश्र। इनकी जाए पैदाइश दी गई है और आपको बताना है किसकी जाए पैदाइश कहाँ है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन को भी रीड करेंगे और साथ साथ में ऑप्शन भी मैच करने की कोशिश करेंगे। जैसे हमें ज्ञात होना चाहिए कि मीर अमन, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, ए पार्ट में है, तो मीर अमन की पैदाइश क्या है, मैं आपको सही जवाब बता देता हूँ। आपको एग्ज़ाम में ऐसे ही करना होगा। मीर अमन की पैदाइश है दिल्ली में। अब आप चेक कर लो कि ए जो है, ए का दूसरा किस किस ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ए का दूसरा ऑप्शन ए में है और ए का दूसरा ऑप्शन बी में भी। सी और डी इस तरह से आपके एलिमिनेट हो गए, यानी सी भी जवाब नहीं होगा और डी भी आपका आंसर नहीं होगा। अब हम देख ले रहे हैं कि बी, रजब अली बेगसरूर, इनकी पैदाइश कहाँ पे हुई है। तो रजब अली बेगसरूर की पैदाइश है लखनऊ में।
अब हम देखते हैं, ए में दिया गया है बी का चौथा और बी ऑप्शन में दिया गया है बी का पहला, तो हमारा आंसर ए नहीं हो सकता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्क कर लीजिएगा। अब आगे हम आपको देखने की ज़रूरत भी नहीं, आपका समय बचेगा और यही समय यही टाइम आप दूसरे क्वेश्चन में लगा सकते हैं। सी में दिया गया इंशाअल्लाह खानिशा, इंशाअल्लाह खानिशा की पैदाइश है मुर्शिदाबाद में, आगा हर्ष काश्मीरी की पैदाइश है बनारस में। इस तरह से सारे ऑप्शंस आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, मखदूम की दाखिल निसाब नज़में यानी हवेली और इनकलाब झेल के किस मजमूए कलाम में शामिल हैं? ऑप्शन आपके पास में सुर्ख सवेरा, गुलेतर, बिसाते रक्स और शोले तूर। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी सुर्ख सवेरा। सुर्ख सवेरा, गुलेतर, बिसाते रक्स ये तीनों ही मखदूम मुहियुद्दीन के मजमूए कलाम हैं। शोले तूर किसका शेरी मजमुआ है? तो नोट कर लीजिएगा, जिगर मुरादाबादी। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी इम्पॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चंस आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इम्पॉर्टेंट है। जिन क्वेश्चंस के जवाब में ज़रा सा भी आपको कन्फ्यूजन डाउट हो, उन्हें अभी से अपनी एक अलग से कॉपी बनाइए और उनमें नोट करते रहिए। अनीस के हर लफ्ज़ हर मुहावरे के आगे सबको सर झुकाना ही पड़ता है, अनीस के बारे में किसकी राय है? ऑप्शन ए आज़ाद, बी आतिश, सी हाली और डी शिबली। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी हाली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झेल में दो जुमरे सही हैं। ए में दिया गया है ब्रिजभाषा खड़ी बोली, ब्रिजभाषा खड़ी बोली कन्नौजी, और बी में दिया गया है ब्रिजभाषा बुंदेली कन्नौजी, सी में दिया गया खड़ी बोली हरियाणवी शोरसीनी और डी में है खड़ी बोली और हरियाणवी। अब नीचे यहाँ पे पूछा गया है दुरुस्त जुमरे की निशानदही कीजिएगा। अब यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन का आंसर पहले आपको बता दूं, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि मगरबी हिंदी के झेल में 5 बोलियां शामिल हैं। 5 बोलियां शामिल हैं, कौन कौन सी हैं? ब्रिजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली, हरियाणवी। अब इनको फर्दर 2 पार्ट्स में और भी डिवाइड किया गया है। वो बोलियां जो आ का लहजा रखती हैं और वो बोलियां जो ऊ का लहजा रखती हैं। तो आ का लहजा रखने वाली बोलियों में खड़ी बोली और हरियाणवी शामिल हैं और ऊ का लहजा रखने वाली बोलियों में ब्रिजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी शामिल हैं। तो अगर हम बात करें, यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन ए में ब्रिजभाषा, खड़ी बोली और कन्नौजी, ब्रिजभाषा और कन्नौजी के साथ में खड़ी बोली दिया गया है, तो ये हमारा जुमरा सही नहीं हो सकता है। बी आप देखें ब्रिजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, ये जुमरा बिल्कुल सही होगा। सी आप देखें खड़ी बोली हरियाणवी के साथ में शोरसीनी दे दिया, तो ये भी सही नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं डी, खड़ी बोली हरियाणवी, ये दोनों आ का लहजा रखती हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। अब हम ऑप्शन देखते हैं किसमें बी और डी दिया गया है, तो वो है ऑप्शन बी, यानी बी और डी सही जुमरे हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, कौन सा शायर उर्दू के अलावा अंग्रेज़ी, हिंदी और संस्कृत अदब से भी गहरी वाकफियत रखता है? ऑप्शन आपके पास में फिराक, हसरत, असगर, जिगर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फिराक गोरखपुरी। मैच कर लीजिएगा, फिराक गोरखपुरी। क्या जवाब हो जाएगा? फिराक। अब यहाँ पर आप सभी के लिए हमारा एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में मेंशन करेंगे। सवाल आप सबके लिए कि रूप किसकी रुबाइयात का मजमुआ है? पहले तो यही क्वेश्चन क्लियर कर लीजिए कि रूप जो है रुबाइयात का मजमुआ है। कमेंट में आंसर आपको ये बताना है कि रूप किसकी रुबाइयात का मजमुआ है। आज की इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।